शहर का नाम था शिवपुर, जहां हर चीज सामान्य लगती थी जब तक कोई रहस्यमय घटना न घट जाए। ऐसी ही एक सुबह मशहूर व्यापारी विक्रम सेठी अचानक गायब हो गए। उनकी हवेली में सब कुछ सामान्य था। दरवाजे बंद थे, मोबाइल और घड़ी टेबल पर रखे थे, लेकिन विक्रम कहीं नहीं थे। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन किसी तरह का कोई जबरदस्ती का संकेत नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में घुल गए हों। जांच में कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी। तभी प्रकट हुआ जासूस अयान रॉय, एक रहस्यमय शांत स्वभाव का व्यक्ति जिसे लोग साये की तरह काम करने वाला जासूस कहते थे। अयान सीधे विक्रम सेठी की लाइब्रेरी में गया। वहां उसने दीवार पर लगी तस्वीरों की दिशा पर ध्यान दिया। एक तस्वीर हल्की टेढ़ी थी। पीछे देखने पर दीवार में छुपा एक लॉक मिला। अयान ने एक पुरानी डायरी भी खोजी जिसमें विक्रम ने लिखा था, अगर मैं कभी लापता हो जाऊं तो समझना मैं कुछ बड़ा उजागर करने निकला हूं। मेरी गैर मौजूदगी खुद एक संकेत है। अयान ने हवेली की बिजली बंद करवा दी और अल्ट्रावायलेट टॉर्च से कमरे की तलाशी ली। दीवार पर नीली रोशनी में शब्द उभरे, पुराने तहखाने में सत्य छिपा है। दरवाजा समय से पहले खोला गया था। अयान तहखाने की ओर गया, जहां पुराने लकड़ी के बक्से रखे थे। एक बक्से में एक लैपटॉप और कुछ कागज थे, एक प्रोजेक्ट के दस्तावेज जिनमें विक्रम और उनके बिजनेस पार्टनर दीपक शर्मा की साझेदारी का जिक्र था। प्रोजेक्ट पूरी तरह वैध नहीं था, लेकिन विक्रम ने इसका पर्दाफाश करने का फैसला किया था। दीपक को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने विक्रम को हवेली के ही एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया, जिससे लगे कि वह गायब हो गए हैं। अयान ने तहखाने की दीवारों को खटखटाया। एक जगह से हल्की आवाज आई। वहां एक छुपा हुआ कमरा था। अयान ने दरवाजा खोला और वहां विक्रम सेठी को सुरक्षित पाया, थोड़े घबराए हुए लेकिन जीवित। पुलिस ने दीपक शर्मा को हिरासत में लिया। प्रेस ने अयान से नाम और पहचान पूछी, पर वह बस मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ वही खोजता हूं जो दुनिया नजरअंदाज कर देती है। वह चुपचाप वहां से चला गया, अपनी अगली कहानी की तलाश में। आज भी शिवपुर में अगर कोई गुम हो जाए या रहस्य पैदा हो जाए तो लोग कहते हैं शायद अयान रॉय फिर लौट आएगा।